गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज है 9 अप्रैल। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ईस्टर। आप सभी को हैप्पी ईस्टर, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आज का व्लॉग ऐसा रहेगा, हम इसमें ईस्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पहले संडे है, तो संडे सर्विस में ईस्टर सेलिब्रेट करेंगे अपने कलीसिया के साथ में। फिर लंच है, उनके लिए लंच अरेंज करेंगे। और उसके बाद में शाम का मुझे एक फ्रेंड से मिलना है, तो वो प्लान रहेगा। अध्याय उसकी 1 आयत से लेके 10 आयत तक। यीशु का पुनरुत्थान। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन वो फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वे यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वे मृतकों में से जी उठा है और वे तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को सुसमाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु ने मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की स्तुति हो। सभी को जय मसीह की। आप अपने स्थानों को ग्रहण कर सकते हैं। एक बार फिर से सभी को हैप्पी ईस्टर। प्रभु आपको आशीष दे। और आज का ये दिन है, ये बहुत ही आत्मिक आनंद और उत्साहित करने वाला दिन है। आप ये बोर्ड देख सकते हैं, लिखा हुआ है हैप्पी ईस्टर, रिजॉइस, लॉर्ड हैज रिजन। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो ये पुनरुत्थान का दिन है, यीशु के जी उठने का दिन है। और आनंदित होने के लिए हमें सिखाया जाता है और हमें आनंदित होना भी चाहिए अगर हम प्रभु को जानने और उसको मानने वाले लोग हैं। रिजॉइस, आनंदित हो जाओ, क्योंकि प्रभु जी उठा है। हालेलुया। जब हम देखते हैं ये जो हफ्ता रहा, बहुत ही बिजी स्केड्यूल रहता है, बहुत तेजी के साथ में हम बाइबल में से भी घटनाओं को होते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह को पकड़ाया गया, किस प्रकार से षड्यंत्र पहले से रचा जा रहा था। फरीसी सदूकी वो शास्त्री इसको पकड़ने के लिए बहुत सारी योजनाओं को बना रहे थे। फिर पकड़वाए हुए जाते देखने के बाद में हम देखते हैं किस प्रकार से यीशु मसीह को सताया गया। क्रूस पे उसने अपने लहू को बहा के मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और वचन में जैसा कहा गया था, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए वो तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। ये तो हर साल मनाया जाता है ईस्टर। ईस्टर हम हर साल मना रहे हैं। आज बहुत सारे लोग चर्चेज में जाएंगे, आनंदित होंगे। उसके बाद में क्या है, चर्च आए, वचन सुना, ईस्टर सभी को विश किया और वापस चले गए और फिर अपनी नॉर्मल लाइफ में आ गए। लेकिन देखिए, अगर हम ईस्टर, गुड फ्राइडे, इन सब के सही मीनिंग को समझ जाएंगे, तब हम ये समझ सकते हैं, तब हम ये अपने जीवन में इसके बड़े महत्व को लागू कर पाएंगे कि ये मेरे और आपके लिए जरूरी क्यों है। गुड फ्राइडे परमेश्वर की एक बड़ी योजना को बताता है। जो आज का ईस्टर हम मना रहे हैं, परमेश्वर के जी उठने को पूरा संसार अगर आनंदित होकर सेलिब्रेट कर रहा है, उसको मना रहा है, उसमें आनंदित है, उत्साहित है, तो वो इसलिए है क्योंकि ये मेरे और आपको एक बड़ी आशा देता है। हालेलुया। कि हमारा मसीह मृत्यु को जीत कर जिंदा हुआ। हालेलुया। मैं पहले भी बहुत बार सिखा चुका अपनी कलीसिया में अपने लोगों को कि एक बड़ी खाई थी जो उत्पत्ति के समय से चली आ रही थी। परमेश्वर और मनुष्य जाति के बीच में इवन इतना पाप बढ़ गया था संसार में कि परमेश्वर मनुष्य जाति को बना के दुखी था।
वो दुखी था कि मैंने उदंडी लोग बना दिए, हठी लोग बना दिए, अधर्मी लोग बना दिए, मेरी अनाज्ञाकारिता करने वाले लोग बना दिए, मेरी इच्छा के अनुसार न चलने वाले लोग बना दिए, मुझे दुख पहुंचाने वाले लोग बना दिए, मुझे सताने वाले लोग बना दिए। उसने क्या किया? जल पर ले गया और सारा संसार नष्ट हो गया। एक बड़ी खाई पाप के रूप में आ गए, जिसने मनुष्य और परमेश्वर के बीच में अलगाव की स्थिति को किया। लेकिन हमारा परमेश्वर मेरे और आपके लिए एक बड़ी योजना को पूरा करने के लिए आया और उसने तीसरे दिन जी उठ के मृत्यु पे विजय पाली। हालेलुया। मत डरो। आज मैं और आप परमेश्वर में आनंदित इसलिए होते हैं क्योंकि मेरे और आपको यह आशा और विश्वास है कि हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो हमारा जिंदा परमेश्वर है वो तब भी जीवित था, वो आज भी जीवित है। हालेलुया। मेरे संग आप सब कहेंगे, एक भजन है, वो भजन कई बार में हम गाते हैं, बहुत खुशी के साथ में गाते हैं, लेकिन उसका एक जो लाइन है उसको हम जोर से बोलेंगे, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है मेरा वो खुदा। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है मेरा खुदा। हालेलुया। हम क्या है? नई सृष्टि है, लेकिन आज भी मैं और आप नई सृष्टि नहीं बन पा रहे। मेरे और आपके लिए 2022 में भी ईस्टर आया था, 2023 में भी आज आया है, आज भी हम खुशी मनाएंगे। फिर 2024 में भी ईस्टर आएगा, उसमें भी खुशी मनाएंगे। हो सकता है थोड़े और लोग जुड़ जाएं, और लोग आ जाएंगे, और अच्छे से केक कटिंग करेंगे, और डेकोरेशन करेंगे, और अच्छे कपड़े पहन के खुशी मनाएंगे। ये सिर्फ सेलिब्रेशन वहां तक नहीं है। ये जो सेलिब्रेशन है, ये जो आत्मिक आनंद है, ये प्रत्येक दिन में, हर एक समय में हमारे लिए एक उदाहरण होना चाहिए और हमें याद रखना चाहिए कि मसीह मेरे और आपके लिए जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज ऐसे हम ईस्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अपने चर्च मेंबर्स के लिए, कलीसिया के लिए हमने खाना तैयार किया है लंच के लिए। तो वो राइस रेडी है और ये चिकन ये भी रेडी है। इसके लिए मैं अंकल जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने अपने समय को दिया और कलीसिया के लिए ये भोजन तैयार किया। तो अभी देखिए समय हो रहा है लगभग 2 बजने वाले, तो हम प्रार्थना करेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैं सुबह बोल रहा था कि शाम का प्लान है, मेरा एक फ्रेंड है उसको मिलना है क्लिफी कैफ़े में, कॉफ़ी पे मिलने का हमारा प्लान था, थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह का। लेकिन वो प्लान जो मेरा कज़िन है कुलदीप मुर्गा, उसकी वजह से कैंसिल हो जाएगा। मैंने उसको 4 बजे का कॉल किया हुआ है, वो दाढ़ी मेले में घूम रहा था और अभी टाइम हो रहा है 6:30 के करीब, लेकिन अभी तक वो इंसान आया नहीं। तो सेंस ऑफ कमिटमेंट वो तो है ही नहीं उसमें, और उसकी वजह से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा भाई भी थोड़ा, उसको फीवर है, मैंने गाड़ी लेके जाना नहीं। तो ये रीज़न्स हैं कि देखता हूँ, अगर आ गया वो अभी 5 मिनट में तब जाऊँगा, अदरवाइज़ आज वाला जो कॉफ़ी प्लान था वो तो ऑलमोस्ट कैंसिल ही है। बड़ा गुस्सा आता है मुझे मुर्गे पे, क्या बोलूँ। देखिए प्रीशा सो रही है, ये बहुत कम सोती है, तो अच्छा है ऐसे। अले मेरा क्यूट बेबी कैसे सो रहा है। घर में पी लेता हूँ कॉफ़ी और आज के एक ब्लेस्ड डे को सैड नोट और डिसअपॉइंटमेंट पे ख़त्म करता हूँ। क्या करें, अभी फ़ोन पे बात हुई मेरी, तो भाई साहब तो कटिंग करवा रहे हैं। अभी शाम हो गई है ऑलमोस्ट 7, तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, मैं पीता हूँ कॉफ़ी, ख़त्म करता हूँ फिर ब्लॉग को। वैसे भी आजकल मैं ब्लॉग कम बना रहा हूँ, आप नोटिस करेंगे तो वीकली ही ब्लॉग आ रहा है। और मैं सोच रहा था कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, तो मैं ऐसे ही जाता तो बहुत जगह हूँ, लेकिन अगर आपको वही चीज़ें दिखाता रहूँ, मैं इस मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं उस मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं कांगड़ा जा रहा हूँ, पालमपुर जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि बनाने का कुछ मतलब है। तो जहाँ ज़रूरी होगा वही चीज़ें दिखाएंगे। तो आने वाले टाइम में जो ट्रैवल है वो भी पॉसिबल होगा, क्योंकि जितने भी हमारे ट्रैवल प्लान्स थे वो मैंने ईस्टर तक होल्ड पे डाले हुए थे। अभी आपको पता है चर्च भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी और ज़रूरतें रहती हैं, बहुत सारी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। तो ईस्टर हो गया है,
और अभी थोड़ा समय मिलेगा फ्री, तो उसमें ट्रैवल भी प्लान करेंगे। एक शादी भी आ रही है, तो उसके भी शॉपिंग और वो ट्रैवल रहेगा उसमें भी। तो है, ट्रैवल प्लान्स हैं, आएंगे, मिलेंगे, ट्रैवल्स में मिलेंगे। ठीक है, आज के इस व्लॉग को कॉफ़ी के साथ में ख़त्म करता हूँ। ठीक है, जो प्लान था वो तो फेल हो गया, लाइफ ऐसी है। प्लान कुछ कुछ करते हैं हम, लेकिन कई बार वो सक्सेसफुल नहीं होते, कई बार अपने ही डिच कर जाते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जो भी हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, लव यू ऑल।